मेरे चैनल पर लगातार आप मित्रों की प्रतिक्रिया आ रही है और मैं कमेंट के माध्यम से उसी समय आपकी हर समस्या का जवाब देने का प्रयास करता हूँ, आपको सकारात्मक करने का प्रयास करता हूँ। एक प्रश्न लगातार मेरे एक मित्र द्वारा मेरे चैनल पर आ रहा है, मेरा 20 लाख का आर्थिक नुकसान हो गया है, मैं क्या करूँ? क्या मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूँ? क्या मैं आत्महत्या कर लूँ? तो आज मैं इस सेशन में उनके इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूंगा। उनके मन मस्तिष्क में जो नकारात्मकता बैठी हुई है उसको सकारात्मक करने का प्रयास करूंगा। दूसरा प्रश्न है कि मुझे 20 लाख का आर्थिक नुकसान हो गया है और ये बात जो है मेरे मन मस्तिष्क से हट ही नहीं रहा है। आर्थिक क्षति का वो जो दुख है वो मेरे इस मन से अलग हो ही नहीं रहा। ये धन की तृष्णा है, ये धन का लोभ है। आपको पता है कि नंगे शरीर हम इस दुनिया में आए थे और जब इस दुनिया से हम विदा होंगे तब भी हमारे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होगा। कुछ लेकर हम नहीं आए थे और कुछ लेकर हम नहीं जाएंगे। ये बस कहने की बात नहीं है, ये बस फिलॉसफी की बात नहीं है, यही जीवन का सत्य है। और जब इस जीवन के सत्य को आप आत्मसात कर लेंगे तो कोई भी विषय वस्तु, कोई भी आर्थिक क्षति आपको छोटी लगने लगेगी। हमारे जीवन में हमको जितना मिलना है वो हमको किसी भी हालत में मिलेगा और जो हमारी किस्मत में नहीं है, जो हमारी नियति में नहीं है, वो हमको नहीं मिलेगा। वो यदि गलती से हमको मिल भी गया है तो वो हमसे दूर हो जाएगा और उसके दूर होने का दुख हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति, वो धन हमारे लायक नहीं था, हमारे जीवन में गलती से उसका आना हो गया था और वक्त से पहले जो है वो हमारी जिंदगी से चला गया। अब हमको आगे बढ़ जाना है। ये पैसा हमारे इन हाथों की मैल है। ये बात गलत नहीं है। इस बात को जब प्रैक्टिकल स्तर पर हम सोचते हैं तब ये बात सत्य प्रतीत होती है। हम अपने मेहनत के बदौलत अपने जीवन में धन दौलत शोहरत का एक बड़ा पर्वत पहाड़ खड़ा कर सकते हैं और उस बड़े पर्वत की चोटी पर हम आसीन हो सकते हैं। हम अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। तो जो हमको नहीं मिला, जो हमको मिलकर हमसे फिर बिछड़ गया, वो हमारी नियति में नहीं था, वो हमारे भाग्य में नहीं था, ये सोचकर हम उस दुख को खुद से खत्म कर दें। हमको जितना मिलना है वो हमको किसी भी हालत में मिलेगा और दुनिया की कोई भी ताकत हमको उससे मिलने से रोक नहीं सकती है। तो हमको वक्त का इंतजार करना है, हमको अच्छे दिन का इंतजार करना है और दिन रात परिश्रम करते रहना है। हमारे परिश्रम का फल आज न कल हमको मिलना है। तो हमको अपने जीवन से दुख के इस भाव को अलग कर देना है। और तीसरा जो प्रश्न है कि क्या मुझे इस दुख के कारण, क्या मेरे जीवन में आई इन बुरी परिस्थितियों के कारण मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए, मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए? तो आप ये बताइए कि दुनिया की कोई भी विषय वस्तु आपके इस जीवन से बड़ा है। कोई भी आर्थिक क्षति, किसी भी व्यक्ति का जाना आपके इस जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने जीवन में अकेले आए हुए हैं और आपको इस जीवन से अकेले जाना है। इस जीवन में जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब क्षणिक है। उन सब का 2 पल का सफ़र है और 2 पल के सफ़र के बाद आपको उनसे बिछड़ना है, उनको आपसे बिछड़ना है। यही जीवन का फलसफा है। तो आपको दुखी नहीं होना है, आपको पश्चाताप नहीं करना है, आपको अपने इस महत्वपूर्ण जीवन को खत्म नहीं कर देना है। आपका जीवन उन लोगों से पहले भी था, आपका जीवन उस बहुमूल्य धन के प्राप्त होने के पहले भी था, आपका जीवन उस व्यक्ति के जाने के बाद भी है, आपका जीवन उस बहुमूल्य धन के खो जाने के बाद भी है। आपका जीवन अनवरत गति से आगे बढ़ रहा है। एक नदी के जल का जो प्रवाह होता है वैसा है हमारे जीवन का सफर जो निरंतर चलायमान है, जिसको रास्ते का कंकड़ पत्थर रोक नहीं सकता है। 2 पल हमारी गति धीमी हो सकती है, हम विचारों की आंधी के दलदल में फंस सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्रवाह है, हमारी जो निरंतर चलायमान की प्रवृत्ति है
वो खत्म नहीं हो सकती है, हम रुक नहीं सकते हैं। हमको अपने जीवन सफर में निरंतर आगे बढ़ते जाना है और जीवन के गुजरे दौर को, जीवन की बुरी परिस्थितियों को बुरा सपना समझकर भुलाते जाना है। अभी जीवन में हमने बहुत से हालातों को देखा है और अभी जीवन में बहुत से दौर का आना बाकी है। हमको जीवन की बुरी परिस्थितियों से घबराना नहीं है। ये सब परीक्षा की घड़ी है। उस ईश्वर के द्वारा हमारी परीक्षा ली जा रही है और हमको हर परीक्षा में सफल होना है और अंततः अपनी इस जीवन परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करना है। तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। हमको कभी भी नकारात्मक विचारों के अधीन होकर अपने इस बहुमूल्य जीवन को खत्म करने के बारे में नहीं सोचना है। ये जीवन बस हमारा नहीं है, ये जीवन उस प्रभु का है। उस प्रभु ने हमको ये महत्वपूर्ण इंसानी शरीर दिया है और जब इस पृथ्वी पर, इस धरती पर हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा, हमको जिस औचित्य के लिए भेजा गया था वो औचित्य खत्म हो जाएगा, खुद ब खुद ईश्वर हमारे जीवन को समाप्त कर देंगे। हमको उस ईश्वर की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना है। तो अपने जीवन में सकारात्मक रहिए। जो भी परिस्थिति आई है उस परिस्थिति को गुजरा बुरा हुआ सपना समझकर भूल जाइए और जीवन में आगे बढ़िए। जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो बाहें पसारे खड़े हैं आपके स्वागत के लिए। आप आगे बढ़कर तो देखिए।